तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? क्या एक बार फिर दुनिया तबाह होने वाली है? क्या हमारी आगे की पीढ़ी इस दुनिया में आ पाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब सवाल क्यों कर रही हूँ। दरअसल ईरान और इजराइल के युद्ध को देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं है। दरअसल ईरान की तरफ से 2 अक्टूबर को किए गए मिसाइल हमलों ने तनाव को और भी बढ़ा दिया है। इजराइल ने हमले के बाद क्या कहा था कि वे इसका हिसाब जरूर देंगे और ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले और इसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से बड़ी कीमत चुकाने की धमकी ने मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया है। तो किस तरह 2 देशों के बीच छिड़े जंग ने मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ दिया है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इजराइल का कहना है कि वे हर हाल में इन हमलों का जवाब देगा, जबकि ईरान कह रहा है कि वे अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हमले के लिए तैयार है। यानी आप कहानी की शुरुआत में ही इजराइल और ईरान के बातों से ये आकलन लगा सकते हैं कि क्या ये विश्व युद्ध होने का आगाज तो नहीं है। वहीं इन सब के बीच अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने की बात कहकर युद्ध की आशंकाओं को और भी बढ़ावा दे दिया है। हालांकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने और संघर्ष को खत्म करने की अपील की है, लेकिन स्थिति नियंत्रित होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल का अगला निशाना ईरान होगा? अगर हाँ, तो इसका अंजाम कितना विनाशकारी होगा? यहाँ हम हर एक मुद्दे पर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। क्या हो सकता है असर? क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा संघर्ष। अगर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष को जल्द खत्म नहीं किया गया तो इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ेगा, जिससे व्यापक सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। अगर ईरान के समर्थन में कुछ और देश आते हैं तो ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। कच्चे तेल की कीमतें हो सकती हैं प्रभावित। अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है। दरअसल युद्ध की स्थिति में अरब की ओर से भी देश इसमें जुड़ सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर भी बड़ा असर पड़ेगा। युद्ध का असर यूरोप तक भी। वही एक्सपर्ट का मानना है कि अगर एक बार युद्ध शुरू हो गया तो असर यूरोप तक दिख सकता है। वे कहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका युद्ध में आता है तो उसके साथ यूरोप के देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, जिससे बड़ा युद्ध हो सकता है। गल्फ वॉर की आशंका। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध की स्थिति में वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे गल्फ वॉर की आशंका भी बढ़ जाएगी। गल्फ के देशों की तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दरअसल गल्फ क्षेत्र के अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ईरान के राजदूत ने किया हमास का समर्थन। इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के बीच ईरान के राजदूत ने हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल से बदला लेने की बात करते हुए कहा कि इजराइल कोई देश नहीं है बल्कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। ईरान का मानना है कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि वो विरोध करने वाला संगठन है। वहीं इस मामले पर ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि ईरान हर तरह की जंग के लिए तैयार है, लेकिन वो जंग नहीं शांति चाहता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इजराइल जंग ही चाहता तो ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है और इसे आगे भी जारी रखेगा। हमास ने जो किया वो आतंकवादी कृत्य नहीं। वहीं इराज इलाही ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किया गया कृत्य
कोई आतंकवादी कृत्य नहीं था। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, बल्कि ये इजराइल के कब्जे के खिलाफ सैनिकों का एक ऑपरेशन था। नरसंहार इजराइल ने किया है और हमने नहीं। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बताकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन है, जबकि हमास एक प्रतिरोध बल है। हिजबुल्लाह के मंत्री तो ईरान की कैबिनेट में भी मौजूद है। ईरान दोनों का समर्थन करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने दावा किया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें लगभग 60 लड़ाके मारे गए। इजराइल के दक्षिण बेरूत के उपनगर दहिए पर फिर से हमले शुरू कर दिए गए। ये वही इलाका है जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिस पर हुई एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की मौत हो गई। दरअसल दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर आपको हिंदुस्तानी नहीं मिलेंगे। लेबनान भी एक ऐसा देश है जहां पर कुछ महीने पहले तक करीब 400 हिंदुस्तानी काम करते थे। इस्लामिक देश होने के नाते यहाँ पर मस्जिद तो है ही, साथ में गुरुद्वारे और मंदिर भी हैं। यहाँ कई भारतीयों की बाज़ारों में दुकानें और रेस्टोरेंट भी हैं। हालांकि इजराइल के हमलों के बाद यहाँ रहने वाले तमाम भारतीय दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेबनान में अब बचे सिर्फ 1000 भारतीय। लेबनान में रह रहे भारतीयों ने बताया है कि यहाँ पर पहले 4000 भारतीय समुदाय के लोग थे, लेकिन युद्ध के मद्देनजर अब मुश्किल से यहाँ पर 1000 के आसपास लोग ही बचे हैं। इनमें से भी करीब 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो निकलने के लिए फ्लाइट के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों को सबसे ज़्यादा डर अभी इसी बात का है कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं क्या वो इलाका सुरक्षित है। हालांकि जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी चहल पहल भी है, ऐसा एक ग्राउंड पर मौजूद वहाँ के भारतीय ने कहा है। बाकी कई भारतीय ऐसे हैं जो इधर उधर इलाकों में थे, वो पहाड़ों में सुरक्षित जगहों पर छिपे हुए थे और फ्लाइट चालू होने का इंतजार भी कर रहे हैं। इसके बाद वे भारत को रवाना हो जाएंगे। लेबनान के लोग रखते हैं अपने काम से काम। युद्ध के बारे में बात करते हुए एक भारतीय ने कहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि जो लड़ाई पिछले साल अक्टूबर के बाद शुरू हुई है वे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। करीब 1 साल होने को आया है, लेकिन स्थिति बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। किसी को नहीं पता है कि कब तक ये लड़ाई चलेगी, इसीलिए लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लेबनान में 5 साल से रह रहे एक लड़के अमनदीप ने कहा है कि यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल है और अपने काम से मतलब रखते हैं। वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं और दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजराइल का ड्रोन अटैक। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के एक ग्रुप पर भी ड्रोन अटैक किया। IDF ने बताया कि गुरुवार सुबह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने सैनिकों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उन पर ड्रोन अटैक किया गया। इस ड्रोन अटैक में दोनों लड़ाके मारे गए। IDF का कहना है कि रामीम रिज इलाके में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। ये वो लड़ाके थे जिन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। इजरायली सेना का कहना है कि लड़ाकू विमानों ने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों, हथियार डिपो, चेक पोस्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 200 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी कर चुका है। लेबनान में इजराइल का चौथा ऑपरेशन। इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई है। करीब 50 साल में ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में चले 34 दिन के लंबे युद्ध के बाद ये पहली बार है। इजरायली सेना इसे समिति जमीन ऑपरेशन कह रही है, जिसमें वायुसेना भी मदद कर रही है। आसमान से बम और मिसाइलें गिराकर जमीनी फौज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन वॉर लेबनान की गलियों और सड़कों पर हो रही है। इजराइल ने कहा है कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा। अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका और तमाम मिडिल ईस्ट के देशों की एंट्री होने लगी है, जिससे लोगों के मन में ये डर, ये शंका पैदा होने लगा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं है।
आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।